बिहार का जमीन सर्वे इन दिनों सुर्खियों में है। देश से लेकर विदेश तक में रह रहे बिहारियों के बीच यह चर्चा का कारण बना हुआ है। सरकार इस सर्वे को अपना ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो विपक्ष के लोग सर्वे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब से इतर 65 साल बाद हो रहे इस जमीन के सर्वे ने बिहार के लोगों की टेंशन भी बढ़ा रखी है। सर्वे की वजह से लोग काफी परेशान बताए जा रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के सर्वे के 4 ऐसे लूप होल हैं जिससे लोग काफी परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इन लूप होल की रिपोर्ट सरकार के मुखिया तक भी पहुंचाई गई है। इस स्पेशल स्टोरी में बिहार की जमीन सर्वे से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानते हैं। जमीन सर्वे के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो सरकार बता रही है उसके मुताबिक लोगों के पास जमीन तो है लेकिन कागज नहीं, इसलिए सर्वे करके सबके कागज मजबूत किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बिहार में प्रशासन की 50% से ज्यादा एनर्जी जमीन विवाद को सुलझाने में ही चला जा रहा है। ऐसे में सबके कागज तैयार रहेंगे तो भविष्य में जमीन की लड़ाई नहीं होगी। हालांकि जो दूसरा कारण है वो काफी अहम बताया जा रहा है। बिहार में राजस्व का 2 मुख्य आधार रहा है। पहला जमीन की रसीद कटाने से मिलने वाला पैसा और दूसरा शराब का टैक्स। नीतीश कुमार ने 2015 में ही शराबबंदी लागू कर दिया, जिससे इस मद से सरकार को पैसा आना बंद हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल के वर्षों में लोग जमीन की रसीद भी नहीं कटा रहे थे। ऐसे में नए सिरे से सर्वे का फैसला किया गया है। सर्वे के बाद सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं सरकार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद माफियाओं के चंगुल में काबिज सरकारी जमीन मुक्त हो जाएगी, इसलिए भी इसे कराने का फैसला किया गया है। राजस्व विभाग की माने तो सबसे पहले विभाग की टीम ग्राम पंचायत के जरिए लोगों को जमीन सर्वे के बारे में इत्तला करती है। इसके बाद रैयत यानी जिसकी जमीन है ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद जिस दिन संबंधित क्षेत्र में सर्वे का काम होना रहता है उस दिन रैयत को जानकारी दी जाती है। रैयत से जमीन के कागजात, वंशावली और स्व घोषणा पत्र मांगा जाता है। अगर इन तीनों में कोई त्रुटि मिलती है तो संबंधित रैयत की जमीन का सर्वे रोक दिया जाता है। विभाग का कहना है कि जमीन के सर्वे कागजात पूर्ण होने के बाद संबंधित जमीन का सर्वे फिर से कर लिया जाता है। बिहार सरकार ने जो प्रक्रिया जारी की है वो दिखने में तो काफी आसान है, लेकिन ग्राउंड पर लोग इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी 4 परेशानियां अब तक देखने को मिल रही है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है, लेकिन अब तक सर्वे को लेकर जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आ रही है वो लोगों का इस काम के लिए प्रदेश से घर आना है। बिहार के अधिकांश परिवार के पुरुष नौकरी के चक्कर में पलायन कर गए हैं। उन्हें सर्वे के लिए नौकरी छोड़ गाँव आना पड़ रहा है। गाँव आने की वजह कागज, वंशावली और अन्य छोटे छोटे काम हैं। बिहार में अब तक जमीन रजिस्ट्री की जो भाषा रही है वो कैथी लैंग्वेज में ही रही है। अधिकांश बिहारियों के पास केवाला यानी जमीन का मूल कागज इसी लैंग्वेज में है। कहा जा रहा है कि वर्तमान में इस लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग कम हैं। सर्वे के दौरान इसको लेकर रैयतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए हाल ही में सर्वे में लगे अमीनों को ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया है। हालांकि इसके बावजूद रैयत परेशान है। एक दावे के मुताबिक बिहार में 1/3 जमीन लड़ाई झगड़े में फंसा है। ऐसे में रैयतों के पास जमीन का संपूर्ण कागज नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारी सभी कागज न होने पर सर्वे का काम रोक दे रहे हैं। जमीन के सभी कागजात निकालने में महीनों लग रहे हैं। राजस्व कार्यालय में इन दिनों इसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बिहार में अधिकांश लोगों को अपने पिता से जमीनें मिली हुई हैं। ऐसे में उन जमीनों पर दावा के लिए वंशावली की जरूरत होती है। वंशावली बनाने का अधिकार सरपंचों को दिया गया है। कहा जा रहा है कि वंशावली में सरपंच की भूमिका से रैयत काफी परेशान है। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से लिया जाने वाला रिश्वत भी रैयतों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।